जय हिंद चैंपियंस, ये हमारी वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे। हम PYQ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो हिमालय का विभाजन है, उसका निर्माण, जो भी ग्लेशियर्स, पासेस यानी जो हमारे दर्रे और जो भी चोटियाँ हैं, उनको भी इसमें कवर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है। तो एक चोटी पे प्रश्न आया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि कौन सा दर्रा किस स्टेट में लाई करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आया है कि जो करेवा है, ठीक है, वो कहाँ पर बनते हैं, यानी जो स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है जिसमें बोला गया हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। इसलिए हमने जो मैप्स यूज़ किए हैं वो पॉलिटिकल मैप यूज़ किए हैं, तो आपके लिए याद करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आया है वो है दो पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है, कि मतलब किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, यानी स्पेसिफिकली किस माउंटेन रेंजेस के बीच में कौन सी वैलीज आई हैं, ये क्वेश्चन आया है। फिर एक और चीज़, इम्फॉल बेसिन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा है वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और आखिरी में क्वेश्चन आया है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं, ठीक है, यानी कौन से माउंटेन रेंजेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलो तो इसमें अपन देखेंगे हमारा हिमालय, उसका विभाजन, ग्लेशियर्स, पीक्स और पासेस, ठीक है। अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो भारत के उत्तर में क्या है, पामीर नॉट, वहां पर बहुत सारी पर्वत की श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं। उसमें से एक प्रमुख श्रृंखला है वो है हिमालय, जो भारत के उत्तर में स्थित है। अगर मैं हिमालय की लंबाई की बात करूं तो ये लगभग कितनी है बच्चों, 2400 किलोमीटर। वहीं पर अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो जो इसकी चौड़ाई है वो हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ कम होती जाती है। वेस्ट में जहां पर ये 400 किलोमीटर तक की होती है, वहीं ईस्ट में यह 150 किलोमीटर तक की बचती है। और जो इसकी औसतन ऊंचाई है, ठीक है, वो लगभग 6100 किलोमीटर की है। चलो, हिमालय के निर्माण की बात करें तो दो प्लेटें थी, एक थी हमारी यूरेशियन प्लेट, दूसरी थी हमारी इंडियन प्लेट। दोनों में जब अभिसरण हुआ, टकराव हुआ और कन्वर्जेंस हुआ, ठीक है, उसकी वजह से वहां पे जो एक टेथिस सी थी, उसके सेडिमेंट यानी अवसाद से, उनके मुड़ने से इस माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए हिमालय को हम वल्लित पर्वत कहते हैं, यानी फोल्ड माउंटेन रेंज कहते हैं। एक और चीज याद रखना दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी की यंगेस्ट पर्वत श्रृंखला यानी सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगर मैं हिमालय के विभाजन की बात करूं दोस्तों, तो जो हिमालय का विभाजन है वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है जियोक्रोनोलॉजिकल, लॉन्गिट्यूडनल या कालानुक्रमिक। दूसरा होता है दोस्तों प्रादेशिक यानी रीजनल। सबसे पहले अपन कालानुक्रमिक जियोक्रोनोलॉजिकल डिवीजन देखते हैं। इसमें हमने हिमालय को चार भागों में बांटा है दोस्तों। चार भागों में हमने इसको, जो जल्दी बना है और जो बाद में बना है उसके बेसिस पे, एज ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने इसको बांटा हुआ है, ठीक है। देखो, सबसे पहले होते हैं तुम्हारे ट्रांस हिमालय, फिर आता है बच्चों महान हिमालय, फिर आते हैं हमारे लघु हिमालय, और सबसे आखिरी में आता है बच्चों शिवालिक, ठीक है। ट्रांस, और ये हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। चलो, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है ट्रांस हिमालय को। अच्छा, एक और चीज बच्चों, इन तीनों को मिला के ना हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें हम जो ट्रांस हिमालय होता है उसको शामिल नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रांस हिमालय के अवसाद हैं और जिन जिन सेडिमेंट से वो बना हुआ है, और जो हमारे महान लघु और शिवालिक हैं, इन दोनों में कुछ अंतर है। पहली चीज़, ऐसा माना जाता है कि जब ये जो हमारा ग्रेट हिमालय बन रहा था, यानी ग्रेटर, लेसर और शिवालिक्स बन रहे थे, उससे पहले ही ट्रांस हिमालय एग्जिस्ट करता था, तो उसको हम ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना बच्चों, ट्रांस हिमालय, इसको बस आपको ऐसे ही इन टर्म्स में याद करना है, इंग्लिश हिंदी में ये सेम होते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो बीच में फॉल्ट सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस सांगपो शूचर जोन, ठीक है, ITSZ, ITSZ। वहीं पे जो हमारा ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय है, ठीक है, इनको सेपरेट कौन करता है, MCT, ठीक है, MCT। वहीं पर अगर मैं देखूं, जो हमारा लेसर हिमालय है और शिवालिक है, इन दोनों को सेपरेट करता है हमारा मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और जो हमारा शिवालिक है उसको, जो हमारे सिंधु और गंगा के मैदान है, इंडस गंगा प्लेन है, उन दोनों के बीच में क्या लाया करता है बच्चों, मेन फ्रंटल फॉल्ट,
ठीक है, चलो ये याद हो गए हैं, इनको देख लेना एग्जाम जाने से पहले। ठीक है, अब मैंने बताया एज ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पर हमने डिवाइड किया है। तो जो हमारे महान हिमालय है वो लगभग इओसीन एपॉक के आसपास इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। जो हमारे लघु हिमालय है वो नियोसीन पीरियड में बने थे। वहीं पर जो हमारे शिवालिक्स है वो प्लीस्टोसीन एपॉक में फॉर्म हुए थे। ठीक है, प्लीस्टोसीन एपॉक में बने थे। चलो ये हम देख चुके हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सबसे पहले इस विभाजन में ट्रांस हिमालय की बात करूं तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ये सबसे ऊपर नॉर्थ में लाई करता है, सबसे पुराना है ना, और ये हम देख चुके हैं कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय में ग्रेटर, लेसर और शिवालिक आते थे। वहीं पर अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करूं, अच्छा एक चीज समझना, जो ग्रेटर हिमालय है वो पूरा कंटिन्यूस है, वहीं पर जो ट्रांस हिमालय है वो भी टुकड़ों में है। वैसे ही जो लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय है वो भी टुकड़ों में है। तो यहाँ पर भी आपको दूसरे दूसरे नाम मिलेंगे, शिवालिक में भी आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, पर ग्रेटर हिमालय जो है, महान वृहद हिमालय है, उसमें हमें रेंजेस के नाम नहीं पढ़ने होते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय में हम रेंजेस के नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज ट्रांस हिमालय के रेंजेस देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार जैसे हमने देखा था शिवालिक रेंज पे क्वेश्चन आया, तो इस पे भी आ सकता है। चलो आओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 माउंटेन रेंजेस हमारे ट्रांस हिमालय का पार्ट बनता है। एक और चीज याद रखना बच्चों, ट्रांस हिमालय जो है ठीक है, उनको हम तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये तिब्बत के बहुत मतलब इनका जो मेजर पार्ट है, प्रमुख पार्ट है, वो तिब्बत वाले हिस्से में कवर होता है। ठीक है, चलो इसकी जो रेंजेस थी इसको याद करने का तरीका क्या था बच्चों, कल जाके जिसको ट्रिक से याद करना है कर लो, वरना मैं बार बार बोल देती हूँ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, चलो मैप पे आओ फटाफट। देखो ये जो व्हाइट से मैंने बना रखा है ये है हमारे महान या वृहद हिमालय, इसके ऊपर थे हमारे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने देखा 4 रेंजेस हैं, तो ये कौन सी है, काराकोरम, इसके नीचे लद्दाख, इसके नीचे जास्कर, और ये है हमारी बच्चों कैलाश रेंजेस। ठीक है, चलो अगर मैं पीक्स की बात करूं यानी यहाँ के जो प्रमुख चोटी की बात करूं, तो हमें यहाँ 2 चोटी याद करनी है दोस्तों। एक है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जो हमारे हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी जो हमें याद करनी है बच्चों वो है राकापोशी। राकापोशी हमारी सबसे स्टीपेस्ट यानी सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी है। ठीक है, तो ये राकापोशी हो गई, ये K2 हो गई, ये दोनों तुम्हारे काराकोरम रीजन में लाए करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों 2 नदियां भी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, श्योक और सिंधु। इधर आओ मैप पे देखो, जो ये श्योक नदी है, ये जो ऊपर बनी है, ये किन दो को सेपरेट करती है बच्चों, ये काराकोरम और लद्दाख को सेपरेट करती है। वहीं लद्दाख और जास्कर के बीच में बनती है बच्चों सिंधु नदी। ठीक है, इन दोनों के बीच में बहती है सिंधु, और जो काराकोरम और लद्दाख है ना, ऊपर कौन सी बह रही है, श्योक। श्योक खुद सहायक नदी है किसकी, एग्जैक्टली सिंधु नदी की। ठीक है, चलो आओ, ये हमने देख लिया, प्रमुख चोटियां हम देख चुके हैं। अगर मैं दर्रों की बात करती, नदियां हम देख चुके हैं। चलो ग्लेशियर्स हिमनद पे आते हैं बच्चों। हिमनद की बात करें तो यहाँ 4 प्रमुख हिमनद हमें याद करने हैं। एक है सियाचिन, बाल्तोरो, ब्याफो, हिस्पर। सियाचिन, बाल्तोरो, ब्याफो, हिस्पर। लोकेशन देखो बच्चों, ये है सियाचिन। सियाचिन के थोड़े से पश्चिम में जाओगे तो बाल्तोरो, ब्याफो, हिस्पर, ये तीनों ग्लेशियर्स आपको मिलते हैं। अगर इंपॉर्टेंट दर्रों की मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट है कि खारदुंगला, फोटुला और काराकोरम पास। ठीक है, देखो सबसे ऊपर है हमारा कौन सा, काराकोरम पास। थोड़ा सा यहाँ पर सियाचिन के नीचे जाओगे तो यहाँ पर आता है हमारा बच्चों खारदुंगला, और थोड़ा सा वेस्ट में इसके आता है बच्चों हमारा फोटुला। फोटुला हमारे लद्दाख रेंजेस के अंदर आता है। चलो इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री। इनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, वृहद भी बोलते हैं, महान भी बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयस हैं बच्चों, ये सबसे ज्यादा हाइट वाले हिमालयस हैं। ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये मतलब कंटिन्यूस है, लगातार है, तो यहाँ पे हमें रेंजेस याद नहीं करनी है, पर यहाँ पे बहुत सारी प्रमुख चोटियाँ हमें याद करनी है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे क्या आएंगे, पासेस भी आएंगे। ठीक है, चलो अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो 2400 किलोमीटर की लंबाई होती है दोस्तों। वहीं अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो वो लगभग 200 से 150 किलोमीटर तक की होती है। अगर मैंने आपको ये बात बोली है कि यहाँ सबसे ऊंची चोटियां आती हैं, तो वो हमारी लगभग औसतन हाइट कितनी होती है, यहाँ पे 6000 मीटर तक की होती है। कुछ कुछ जगह इसको 6100 मीटर भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आओ अब सबसे पहले हम यहाँ के पासेस देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वहां पे हमारे 3 पास आते हैं बच्चों। एक होता है बुर्जिल पास, दूसरा होता है बच्चों जोजिला पास, और तीसरा होता है हमारा बारालाचाला पास। ठीक
ठीक है, कौन सा बुर्जिल पास, जोजिला पास, बारालाचला पास। वहीं पर अगर मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर एंटर करती हूँ तो बच्चों मुझे मिलता है शिपकिला पास, ठीक है। और ये याद रखना दोस्तों, ये सारे पासेस के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, अपन देख चुके हैं ना, पासेस और स्टेट्स पर क्वेश्चन आया है। वहीं पर अगर मैं उत्तराखंड में जाती हूँ बच्चों तो मुझे 3 पास याद करने हैं, एक है माना पास, दूसरा है नीति पास और तीसरा है लिपुलेख पास। माना, नीति, लिपुलेख। अब मैं जब सिक्किम पहुंचती हूँ बच्चों तो 2 पास याद करने हैं, एक है नाथुला पास और दूसरा है जिलेपला पास। नाथुला पास, जिलेपला पास, ठीक है। अगर उत्तराखंड से याद करना हो तो एक ट्रिक है, मान लिए नाथ जी, ठीक है, माँ से माना पास, न से नीति पास, लिए से लिपुलेख, ठीक है, नाथ से नाथू और नाथुला पास और जी से जिलेपला पास, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक हम पढ़ते हैं वो है शिपकिला पास। यहाँ पर आता है हमारा बुर्जिल, जोजिला और बारालाचला, बुर्जिल, जोजिला और बारालाचला, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट चोटी यानी पीक्स को देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चोटी यानी पीक्स को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर बहुत सारी पीक्स हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। ये सारी पीक्स हमने वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करके दी है, ठीक है। तो अगर ये भी याद रह गया कि वेस्ट में कौन सी और ईस्ट में कौन सी है, तो अगर कभी ऑर्डर आता है ना, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, तो आपको करने में आसानी होगी। चलो पास पीक्स देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है बंदरपूछ, फिर आती है मेरी गंगोत्री, फिर आता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, नंदा देवी, ठीक है, धौलगिरी। यहां से याद रखना बच्चों हमारा नेपाल चालू हो जाता है। ये है धौलगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को याद रखना, ये हमारी हाईएस्ट पीक होती है हिमालय की, ठीक है, और ये वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर्स। K2 की कितनी थी? 8611, ठीक है। ये है, उसके बाद में हमारे आते हैं मकालू और फिर आता है बच्चों हमारा कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा को हम इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे देखते हैं, तो उसको हम इंडिया में सिक्किम के अंदर मानते हैं। ये PYQ आया है, ठीक है। तो ये कहां पर लाई करती है बच्चों? सिक्किम, ठीक है। चलो आओ, ठीक है। अब अगर मैं ग्लेशियर्स की बात करूं तो यहाँ पे 4 प्रमुख ग्लेशियर्स हैं। वो कौन से हैं? गंगोत्री, मिलाम, जेमू और यमुनोत्री। एक चीज मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि इन ग्लेशियर से कौन सी प्रमुख नदियां निकलती हैं? इन चारों से निकलती हैं, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम और जेमू, चारों से हमारी नदियां निकलती हैं, प्रोमिनेंट रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। पासेस हम देख चुके हैं बच्चों। अब जो हमने प्रमुख चोटियां देखी थी उसकी एक ट्रिक है, ठीक है। अगर किसी को ऐसे याद हो रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं याद होता है तो मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ बच्चों। बंदेरपूछ, ठीक है। देखो ट्रिक को याद करने का तरीका है, बंदर, एक बंदर है और एक बद्री है। बद्री क्या पढ़ता है? जीके पढ़ता है ना, जनरल नॉलेज का एकदम महान ज्ञानी है बद्री, ठीक है। और उसके कंधे पर बंदर आके नाच रहे हैं, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर ट्रिक बनाई है, बंदर जीके बद्री के कंधे पर रेस्ट मत कर, है ना। बंदर जीके बद्री के कंधे पर रेस्ट मत कर। बंदर से होता है बच्चों बंदरपूछ, जी से होता है गंगोत्री, के से होता है बच्चों केदारनाथ, ठीक है। बद्री से होता है बच्चों बद्रीनाथ, है ना। फिर कंधा पे आते हैं, कंधा दिख रहा है, तो जो का है, ठीक है, कंधा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि तुमको दिखे, जो का है ना, कंधा, तो का से होता है बच्चों कामेट, एन से हो जाएगा नंदा देवी, है ना। धा से होता है बच्चों धौलगिरी और ए से होता है बच्चों अन्नपूर्णा, कंधा, है ना। फिर आता है पर रेस्ट, रेस्ट से होता है बच्चों एवरेस्ट, मत से होता है बच्चों मकालू और कर से होता है कंचनजंगा। ये कहां पे लाई करता है बच्चों? सिक्किम, ठीक है। ये हमारा PYQ पूछा जा चुका है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज याद रखना बच्चों, जो नंदा देवी है ना, ये उत्तराखंड की हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलो आओ, ये हो गया नदियां। हम यहाँ पर जो प्रोमिनेंट है वो है गंगा और यमुना, ठीक है। अब जो हम तीसरा विभाजन देख रहे हैं हमारे कालानुक्रमिक जियोक्रोनोलॉजिकल या लॉन्गिट्यूड में, तो तीसरा विभाजन हमारा होता है कौन सा? लेसर हिमालयस या लघु हिमालय का। मैंने बताया था ग्रेटर हिमालय कंटिन्यूअस है, लघु हिमालय भी हमारे
डिसकंटिन्यूस है, टुकड़े टुकड़ों में है, तो इनके भी अलग अलग नाम हमको मिलेंगे। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं बच्चों, तो वो भी लगभग 2400 किलोमीटर तक की है। विड्थ अगर मैं देखूं तो वो आती है हमारी 80 से 120 किलोमीटर। वहीं अगर मैं हाइट की बात करूं बच्चों, तो ये बहुत कम हो जाती है और ये कितनी बचती है, 3500 से 4500। ये रेंज इसलिए आ जाती है बच्चों यहाँ पर क्योंकि ये ऐसे टुकड़े टुकड़े में है ना, तो वो कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो हम ये रेंज में देखते हैं 3500 से 4500 मीटर तक की होती है बच्चों। और इसका जो निर्माण हम देख चुके थे वो कब होता है, न्यूसीन पीरियड में होता है। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे जो हमारे प्रमुख माउंटेन रेंजेस की बात करूं बच्चों, तो एक होती है हमारी पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। इधर आओ मैप पे देखो, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, धौलाधर हम कहाँ बोलते हैं, एग्जैक्टली धौलाधर हम बोलते हैं इसको हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। जैसे ही आप थोड़ा नीचे उतरेंगे तो उत्तराखंड, वहां पे हम इसको नाग टिब्बा के नाम से भी जानते हैं बच्चों, और नेपाल में इसी को हम महाभारत रेंजेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि टुकड़ों में है तो अलग अलग नाम है। अब जो इन सब के बीच में ग्रेटर हिमालयस जो महान हिमालय है और जो हमारे लघु हिमालय है, इनके बीच में घाटियां बनती हैं। तो कश्मीर घाटी पर क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये हम देख चुके हैं, तो कुल्लू घाटी और काठमांडू को भी आप लोग याद कर लो। ठीक है, तो कश्मीर घाटी कहाँ थी, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में। वहीं पर जब मैं उतरूंगी तो जो हमारा कुल्लू घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है ना, और महान हिमालय के बीच में आती है, ये महान हिमालय है, ये धौलाधर है, इन दोनों के बीच में आती है हमारी कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी। वहीं पर अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगी बच्चों, तो यहाँ मुझे कौन सी घाटी मिलती है, यहाँ पर मुझे ये नेपाल में जैसे मैं जाऊंगी तो यहाँ पर मुझे मिलती है काठमांडू। ठीक है, काठमांडू की वैली महाभारत और महान हिमालय के बीच में बनती है। ठीक है, तो बाकी की दो वैलीज आप याद कर लो, ये PYQ है। ठीक है, ये PYQ है। चलो इसके बाद में अपन देखते हैं ये घाटी, ये और ये, इन सब के ऊपर क्या आ रहा है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयस। इन दोनों के बीच में, ग्रेटर हिमालय पीर पंजाल के बीच में कश्मीर, धौलाधर और ग्रेटर हिमालयस के बीच में कुल्लू, और यहाँ आती है बच्चों काठमांडू। पासेस की बात अगर मैं करूँ तो पीर पंजाल और बनिहाल। देखो बच्चों, ये है पीर पंजाल पास जो यहाँ पर पीर पंजाल रेंजेस के पास में लाई करता है, उसी के पास में बनिहाल पास भी लाई करता है। ठीक है, एक और चीज बच्चों हमने देखा था, स्पेशल फीचर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो इन्हीं को अपन, जो हमारे लेसर हिमालय है उसमें प्रोमिनेंट घास भूमि है, ठीक है, प्रमुख घास भूमियां हैं जिनको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में इनको अपन बुग्याल के नाम से जानते हैं बच्चों, बुग्याल्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम अगर तुम्हें देखना, तुमने सुना होगा बेदनी बुग्याल। ठीक है, अगर किसी को पता हो, बेदनी बुग्याल भी है, एक अली बुग्याल के नाम से भी फेमस है। ठीक है, तो ये सारे बुग्याल हमारे उत्तराखंड में मिलते हैं। वैसे कश्मीर में हम इनको मर्ग बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर में जो मर्ग है, जो गुलमर्ग ये नाम जो पड़ा है, ये इन्हीं बेसिस पर पड़ा है। ठीक है, चलो लास्ट में हमें जो कवर करनी है वो है बच्चों हमारे शिवालिक हिमालयस। शिवालिक हिमालय सबसे नीचे आते हैं, सबसे दक्षिण में आते हैं, तो सबसे यंगेस्ट होंगे। हमने देखा था ये कब बनेंगे, प्लीस्टोसीन एपॉक में इनका फॉर्मेशन होता है। लगभग 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 10 से 50 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। हाइट बच्चों और कम हो जाती है लघु हिमालय से, और कितनी बचती है, लगभग 1 किलोमीटर की हाइट बस बचती है। वैसी कहानी टुकड़े टुकड़ों में हमको मिलेंगे, तो अलग अलग नाम हमको अलग अलग स्टेट्स में मिलेगा। ठीक है, चलो अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं तो ये मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि जो हमारा मेन बाउंड्री फॉल्ट है ना, और जो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट था, इन दोनों के बीच में ये लाई करते हैं। ठीक है, हमने आगे बाउंड्रीज देखी थी, वहां से आप वापस देख सकते हो। अगर मैं मेजर हिल्स की बात करूं, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये इनके नाम अलग अलग हमें मिलेंगे। तो जम्मू कश्मीर में हम इनको जम्मू पहाड़ के नाम से जानते हैं, वही धांग उत्तराखंड में इनका नाम है। चूरिया मोरिया रेंजेस कहाँ पर है, नेपाल में, नेपाल में चूरिया मोरिया, और अरुणाचल प्रदेश में हमारी होती है दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, इसका एक छोटा सा निमोनिक है दमाम। ठीक है, दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये ऑर्डर में है वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर के ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे हमने वहां पे लेसर हिमालय में क्या देखी थी, घास भूमियां देखी थी जिनको हम बुग्याल और मर्ग कह रहे थे, वैसे यहाँ पे दून और द्वार बनते हैं। जो दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे हमारे यहीं पर इसी के बेसिस पे नाम पड़े हैं। वैसे ही जो द्वार भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा हरिद्वार है वो भी इसी बेसिस पे नाम पड़ा है। ठीक है,
चलो आओ, अगर मैं नदियों की बात करूं बच्चों, तो नदियों में देखोगे गंगा, गंडक, कोसी, ये प्रोमिनेंट रिवर्स यहाँ पर लाई करती हैं। ठीक है, ये हमने कौन सा जियो क्रोनोलॉजिकल डिवीजन खत्म किया है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, प्रादेशिक रीजनल डिवीजन। ये जो डिवीजन है ये एक हमारे जियोग्राफिस्ट थे जिनका नाम था सिडनी बुराड, उन्होंने दिया था। और इस डिवीजन को हमने नदी, जो नदी उनको विभाजन करती है उन पर्वत को, उसके बेसिस पे हमने इसका डिवीजन विभाजन किया है। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों पंजाब हिमालयस पर। ये है हमारे कुमाऊं हिमालय, यहाँ आते बच्चों हमारे नेपाल, और आखिरी में हमारा आता है असम। ठीक है, अब मैं आपको रिवर्स बताती हूँ। ये आती है सिंधु, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। वहीं पर जो काली और तिस्ता है बच्चों, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय आते हैं। ठीक है, चलो पंजाब हिमालय की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर तक की होती है। सिंधु और सतलज के बीच में ये आते हैं। यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट खेती होती है, जो स्पेशल फीचर्स जिस पे क्वेश्चन भी आया है बच्चों, PYQ आया है, वो है केसर की खेती। और ये कौन सी भू आकृति में होती है, कौन से जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में होती है बच्चों, करेवा। ठीक है, चलो करेवा है ना। अगर यहाँ के लेक्स की बात करें तो बच्चों डाल और वुलर लेक होती है, ये दोनों और एक और होती है पेंगोंग सो और सो मोरिरी। ये जो पेंगोंग सो और सो मोरिरी है ना, जो जब भी कहीं पे सो वर्ड आता है ना, तो ये मतलब होता है खारे पानी। ठीक है, खारे पानी की। तो जो पेंगोंग सो और सो मोरिरी हैं, ये दोनों खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, अब अगर मैं हिमनद की बात करूं तो यहाँ पर कौन से बालतोरो और सियाचिन, ये प्रमुख हिमनद है। और यहाँ पे जो रेंजेस की बात की जाए, तो कौन सी रेंजेस आती है बच्चों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ कैलाश नहीं है, कैलाश हमारा नेपाल के ऊपर पहुंच जाता है, तो इस वाले हिस्से से निकल जाता है बाहर, इसलिए कैलाश नहीं आता है बच्चों, पीर पंजाल आता है, याद रखना। ठीक है, चलो कुमाऊं हिमालय की अगर हम बात करें, कुमाऊं हिमालय की जो स्थिति है वो कहाँ, सतलज और काली नदी के बीच में आते हैं। इसकी जो प्रमुख चोटियां अगर देखी जाए बच्चों, तो यहाँ पर आती है नंदा देवी, त्रिशूल, कामेट। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताई थी बच्चों, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, यहाँ पर गंगा यमुना का उद्गम हुआ है। और यहाँ के प्रमुख दर्रे हम देख चुके थे, वो प्रमुख पासेस कौन से थे, मानली है ना, मान लिया नाथ जी। तो मान लिया जो था, माना पास, नीति पास और लिपुलेख पास, ये तीनों हमारे उत्तराखंड के पासेस थे। ठीक है, चलो अब नेपाल हिमालय की बात करते हैं बच्चों। नेपाल हिमालय हमारे कहाँ, काली और तीस्ता नदी के बीच में लाई करते हैं, काली और तीस्ता नदी के बीच में लाई करते हैं। अगर मैं लंबाई की बात करूं बच्चों, तो ये सबसे लंबे हिमालय माने जाते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 800 किलोमीटर तक की, जबकि हमने पहले देखी थी वो 560 किलोमीटर तक थी। कौन सी, कश्मीर हिमालय। ठीक है, और यहाँ पे ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है बच्चों, जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हमें मिलती हैं वो सारी हमें कहाँ मिलती है, ये 62-50 मीटर जो हम एवरेज हाइट देख रहे हैं, तो वो हमें नेपाल हिमालय में ही मिलती हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, है ना, कंचनजंगा, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, हमने पीक्स देखी थी। ठीक है, वो सारी पीक्स हमारी मेजर जो ये वाली पीक्स हैं, ये यहाँ पर हमें मिलती है। आखिरी में देखो बच्चों असम पूर्वी हिमालय, असम पूर्वी हिमालय तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बनता है। ठीक है, और इसकी जो सबसे पूर्वी वाली चोटी है, ठीक है, पूर्वोत्तम चोटी है, वो कौन सी है बच्चों, वो है हमारी नामचा बरवा। ठीक है, हिमालय को हम पश्चिम में मानते हैं कि नंगा पर्वत से शुरू होते हैं और पूर्व में जाके नामचा बरवा पर ये एक सिंटेक्शल बैंड ले लेते हैं। सिंटेक्शल बैंड मतलब बच्चों जैसे ये, ठीक है, ये तो ऐसा माना जाता है कि ये यहाँ पर नंगा पर्वत से शुरू होते हैं और यहाँ पर ये जो नमचा बरवा है ये यहाँ पर मुड़ जाते हैं, और ये जो मुड़ जाते हैं बच्चों, यहाँ से अपन इनको अराकन ह्यूमा हिमालय भी बोला जाता है, जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे आता है। तो जो आगे की हमारे उत्तर पूर्वी भारत की जो हम पहाड़ियाँ देखेंगे, जैसे पटकई बम, नागा हिल्स, मीशो हिल है ना, जिनको हम लुसाई हिल के नाम से भी जानते हैं, लुसाई हिल्स, ठीक है, वो हमारी इसी अराकन ह्यूमा रेंजेस का पार्ट है, और यही आगे जाके एक्सटेंड होकर कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार तक एक्सटेंड होती हैं दोस्तों। ठीक है, चलो, तो ये नमचा बरवा हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर ये टर्न लेती है, यू बैंड बनाती है, या इसको सिंटेक्शल बैंड भी बोलते हैं।
ठीक है, ये सबसे पूर्वी चोटी है। सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश ये वो राज्य है जहाँ पर ये लगभग लाया करती है। और अगर मैं यहाँ पे हिमनद की बात करूँ तो जोमोलहारी ग्लेशियर यहाँ के प्रोमिनेंट ग्लेशियर है। वहीं पर अगर मैं पासेस की बात करूँ तो नाथुला, झिलिपला, सेला, बुमला ये पासेस हमारे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। तो जब हम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन देखेंगे तो वहाँ पर इसको कवर करेंगे। नाथुला सिक्किम, झिलिपला भी सिक्किम। ठीक है दोस्तों, चलो लास्ट में अपन जब उत्तर पूर्वी हिमालय भी कवर करते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि जो नामचा बरवा है वहाँ पर जब हिमालय हमारे एंड होते हैं, मतलब एंड नहीं होते हैं, टर्न लेते हैं, तो वहाँ से अपन इनको जब ये म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं तो अपन इनको क्या बोलते हैं, अराकन यूमा। ठीक है, तो जो हमारे उत्तर पूर्वी के एक्सटेंडेड जो छोटी छोटी रेंजेस है वो इन्हीं का पार्ट बनती है। ठीक है चलो आओ, सबसे पहले अपन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसका मैंने तुमको एक निमोनिक बताया था बच्चों। निमोनिक था दमाम, है ना, DMAM, दमाम। तो दमाम क्या था बच्चों, दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। याद हो गया, दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर एक और वो आती है जिसको अपन बोलते हैं पटकई बम। ठीक है, तो यहाँ पे बम हिल्स आती हैं, तो ये होती है मेजर हिल जो हमें पता होती है वो है पटकई बम। पटकई बम भी हमारी कहाँ पे लाई करती है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में। उससे थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो नागालैंड। जैसे बच्चों हम नागालैंड में पहुंचते तो हमें कौन सी हिल मिलती है, नागा हिल्स। ठीक है, नागा हिल की बच्चों जो सबसे ऊंची चोटी है, अगर आपको दिख ना रही हो बच्चों, तो जो नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी पीक है बच्चों, सारामती। ठीक है, सारामती चोटी सबसे ऊंची चोटी है नागा हिल्स की। और नीचे उतरोगे बच्चों मणिपुर हिल्स। मणिपुर हिल्स में जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर आती है लोकटक लेक, ये भी मणिपुर में लाई करती है। मणिपुर जैसे अपन नीचे आते हैं तो बच्चों क्या आता है, मिजोरम। मिजोरम में आती है हमारी मीशो हिल्स। मीशो हिल को हम लुशाई हिल के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर एक जो PYQ आया था बच्चों कि इम्फॉल बेसिन जो है हमारा, जो मीजो हिल बनाती है वो कैसा बेसिन है, तो वो एक सरोवरीय बेसिन है। ठीक है, सरोवरीय बेसिन, इसको इंग्लिश में लेकस्ट्रीन भी बोलते हैं बच्चों, लेकस्ट्रीन बेसिन। ठीक है, लेकस्ट्रीन बेसिन। चलो, मतलब जो तालाब है, लेक बन जाती है बीच में, जो नदियों के प्रवाह से बीच में एक लेक बन जाती है, तो अपन लेकस्ट्रीन बेसिन बोलते हैं। जो मीजो हिल है इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, उसको अपन ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर अपन इसको फोंगपुई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो फिर अपन एंटर करते हैं कहाँ, त्रिपुरा में बच्चों। त्रिपुरा में एक फेमस हिल है जिसको अपन बोलते हैं जाम्पुई हिल्स। ठीक है, जाम्पुई। फोंगपुई कहाँ पे थी, मिजो में। जाम्पुई हमारी आएगी त्रिपुरा में। इसके ऊपर जैसे ही आप असम में एंटर करोगे बच्चों तो यहाँ पे दो पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट होती है। एक है हमारी कौन सी, बरेल रेंजेस, और दूसरी होती है हमारी मिकिर हिल्स। बरेल रेंजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ये ना मतलब जहाँ पे नागालैंड, मणिपुर और असम ये तीनों मिलते हैं, जो ट्राई जंक्शन है वहां पर लाई करती है दोस्तों। और इसलिए वो डिवाइड करती है किसको, मणिपुर को और नागालैंड को। थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स हमारे असम में बीचों बीच आती है। आखिरी में बच्चों एक चीज और देखो, मेघालय। अब मैंने बताया था आपको ये सारी ना हिमालय की एक्सटेंडेड हिल्स थी। ठीक है, लेकिन ये तीनों जो होती हैं ये तीनों हिमालय का पार्ट नहीं बनती हैं बच्चों। ये जो हमारा पेनिनसुला या प्रायद्वीप है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट होती हैं। तो ये जो गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों हमारी मेघालय में लाई करती है, हिमालय का पार्ट नहीं बनाती है। एक और चीज बच्चों, इन जो गारो है ना, गारो, खासी, जयंतिया में गारो जो है उसी की जो हाईएस्ट पीक है नोक्रेक। नोक्रेक, इसी के ऊपर हमने नाम रखा है किसका, नोक्रेक नेशनल पार्क का। ठीक है, चलो इतना सब कुछ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी हिमालय के लिए जरूरी था। पासेस हम देख चुके हैं। अच्छा बच्चे, चलो पासेस और देखते हैं बच्चों। देखो, अरुणाचल प्रदेश में पासेस जनरली पर्वतीय रीजन में ही होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर अपना सबसे, यहाँ पर आता है भूटान के साथ जब बॉर्डर बनती है वहाँ आता है बमडिला पास। थोड़ा ऊपर जाओगे तो बच्चों मिलता है बमला पास। ठीक है, सबसे ऊपर मिलता है बच्चों अपन को क्या, तुंगा पास, तुंगा। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा अगर आप पूर्व में जाएंगे तो आपको मिलेगा योंगियप पास। योंगियप पास इसलिए जरूरी है क्योंकि यही नामचा बरवा के सबसे, जो हमारा नामचा बरवा से जब हमारी ब्रह्मपुत्र अंदर आती है तो वहीं पर ये पास लाई करता है जिसको अपन कहते हैं योंगियप पास। ठीक है, थोड़ा सा अंदर नीचे उतरेंगे बच्चों तो यहाँ पर आती है दिहांग। ये जो दिहांग पास है ये दिहांग रिवर के नजदीक में है, वहीं पे उसके किनारे में है। और नीचे आएंगे बच्चों तो यहाँ पे अपन को मिलता है कौन सा पास, दीफो पास। जैसे हमने देखा था बरेल रेंजेस हमारी नागालैंड, मणिपुर
और असम के ट्राई जंक्शन पे थी, वैसे ही जो हमारा दीफू पास है वो भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे, जहाँ पे ये तीनों देश मिलते हैं, उस जगह पर लाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे हिमालय माउंटेन की कंप्लीट सीरीज जो हमने हिमालयंस देखे हैं। अगले वीडियो में हम मध्य दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,